वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग पढ़ें लिखें और खूब तरक्की करें। आज हम आपके लिए सिक्योरिटी फीस से संबंधित कुछ जो डाउट आप लोगों के थे उनको क्लियर करने आए हुए हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हमारे पास कमेंट्स कर रहे हैं क्या हमको भी सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। हमने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, हमें सीट नहीं मिली, क्या हम सिक्योरिटी फीस को पे करें, हमें अपग्रेड कराना है, क्या हमें देनी पड़ेगी। इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। और कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमको सीट नहीं मिलती है तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के और 5000 रुपये जो हमारे सिक्योरिटी फीस के रूप में लिए जाएंगे, क्या ये हमें वापस कर दिए जाएंगे। इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बाल दिवस के अवसर पर एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हम आपके डाउट जो हैं वो फैकल्टी की वेबसाइट के द्वारा क्लियर करेंगे। चलिए फैकल्टी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो चलिए हमने फैकल्टी की वेबसाइट को ओपन कर लिया और सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट यानी कि फीस जमा करने के बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे। सीधी सी बात है, अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक जो भी वो तिथि देंगे उस समय से पहले आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी। और आप जब सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें। सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जिसमें आप अपने कोर्स और कॉलेज को फिल करेंगे। जब तक ये आप पे नहीं करेंगे तब तक आप चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं कर पाएंगे। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस जिस खाते से भुगतान की गई होगी उसी खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी। देखो, इनका कहने का मीन्स ये है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट आवंटित नहीं हुई और आपने जब वो सिक्योरिटी फीस जमा की होगी तभी आपने चॉइस फिलिंग भर पाई होगी, तो वो 5000 रुपये आपसे ले लिए गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर पार्टिसिपेट करेंगे तो 5000 आपको वो कह रहे हैं कि फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो मान्य नहीं कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर एक राउंड में आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। और ऐसी दशा में अंततः आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो ये सिक्योरिटी फीस जो भी आपसे लगी है वो आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि वैसे होना तो ये चाह रहा था, पहले ये होता था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सिक्योरिटी फीस ली जाती थी और अगर आपको सीट आवंटित नहीं होती थी तो फिर वही सिक्योरिटी फीस सेकेंड राउंड में काम आती थी। लेकिन अब की बार ये हर एक राउंड में सिक्योरिटी फीस ले रही हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटित के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर आप राउंड में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको सीट मिल जाती है लेकिन आप एडमिशन की प्रोसेस नहीं कराते, उसे ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। और अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पुनः सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी और पहले वाली जो आपने बिना एडमिशन के सीट छोड़ दी उसका पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। एक बात हमारे पास लगातार आ रही है कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या मुझे तब भी सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए, ये स्पष्ट कह रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमें बता रही हैं मैसेज करके कि हमने कॉल की है, वो ये कह रहे हैं स्पष्ट कि वेबसाइट पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो आपसे सिक्योरिटी फीस नहीं ली जाएगी। स्पष्ट वो यही कह रहे हैं कि आपसे ये 5000 रुपये लिए जाएंगे अपग्रेड होने के बावजूद भी, अन्यथा आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा पिछली ईयर नहीं होता था, लेकिन ऐसा आपकी बार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वेबसाइट पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम आपसे अपग्रेड के पश्चात सिक्योरिटी फीस नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग ये भी उनसे कह सकते हैं कि आपने तो वेबसाइट पे लिखा था
24,000 ट्यूशन फीस लेंगे, फिर 43,000 जो आपने 19,000 लिए हैं एक्स्ट्रा, उसको पहले वेबसाइट पर ऐड क्यों नहीं किया था। आप ऐसा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि अगर आपको बाहरी खर्चा का भी पैसा लेना था तो ये चीज़ वेबसाइट पे पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिक्योरिटी अगर अपग्रेड कराना है तो सिक्योरिटी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, यहाँ वो ये बात स्पष्ट कह रही हैं। ठीक है, और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर भाग लेते हैं और प्रथम में आपको सीट मिली है, अपग्रेड पसंद नहीं है, अपग्रेड के लिए आपको देना पड़ेगा। देखो यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो रिपोर्टिंग नहीं की, तो ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। हाँ, ये वास्तविकता सच है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपग्रेड नहीं, यानी कि जो अपग्रेड करेंगे उनसे सिक्योरिटी फीस नहीं ली जाएगी, तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी फीस जो है वो जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जी क्या अगर हमें कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो हमसे जो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के और 5,000 जो लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी फीस के, ये कब तक और कैसे वापस आएंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस जो 500 है ये आपकी वापस नहीं की जाएगी, चाहे आप एक राउंड में पार्टिसिपेट करें चाहे सभी में करें, और सभी में करेंगे तो सभी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी वापस नहीं की जाएगी। और जो सिक्योरिटी फीस है आपकी, ये आपकी जिस खाते से आप भुगतान करेंगे उसी में वापस कर दी जाएगी, और ये ऐसे वापस नहीं आएगी जब सभी राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जब वो ऑफलाइन काउंसलिंग तक हो जाएगी, आपको सीट नहीं मिलेगी, तब आपकी मनी आपको दे दी जाएगी, और सीट मिलती है लेते नहीं है तो सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, आई होप आपको जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर हुए हो तो इस बाल दिवस के अवसर पर वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हमारे सभी स्टूडेंट्स को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।